हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला पे। और आज हम इस पे जानेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है। तो चलो हम देखते हैं कि इस जब भी एजुकेशन का नाम आता है तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एजुकेशन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, और वेयर आई हैव फाइंड बेटर एजुकेशन, और हाउ हैज़ एजुकेशन इफेक्टेड माई लाइफ, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और हम अपनी स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इसका आंसर देखते हैं और उसके और भी सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यही हमारा, जब भी एजुकेशन के बारे में उठता है तो हम पता करते हैं कि एजुकेशन क्या होता है। हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है तो एजुकेशन की डिफिनीशन यही है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। ये एक जो है एक नॉलेज गेन करने का एक प्रोसेस है। स्किल, वैल्यूज एंड हैबिट्स थ्रू लर्निंग, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ हम हैबिट जो होती हैं, आदतें होती हैं, अपनी स्किल होती है और हमारी जो मूल्य है या वैल्यूज़ हैं, इथिक्स का वर्ड है, ये चीज़ें हम सीखते हैं एजुकेशन के। इससे अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक जीवन पर्यंत पूरे ज़िंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। डैट हेल्प पीपुल, जो लोगों को हेल्प करता है, कैसे ग्रो होने में हेल्प करता है, कैसे इंटेलेक्चुअली होता है, मानसिक रूप से, इमोशनली रूप से और सोशली रूप से, सामाजिक रूप से, एंड प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशन या व्यवसायिक है तो उस रूप से हमें ये प्रोग्रेस होने में हेल्प करता है एजुकेशन। प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ एंड सोसाइटी, और हमें लाइफ और सोसाइटी के साथ कैसे रहना है वो हमें एजुकेशन के से सीखने को मिलता है। ये कई तरीक़ों से हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं इसके तरीके क्या क्या हैं, कितने टाइप की एजुकेशन होती है और क्या क्या होती है। तो हम आगे देख रहे हैं कि टाइप ऑफ एजुकेशन, कितने टाइप की एजुकेशन होती है। तो सबसे पहले हमारा आ गया फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं और फिर उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन में आ गया। दूसरे नंबर पे हमारी आती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में हम जो भी कुछ क्लासरूम से बाहर जाके सीखते हैं वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ गया। कि जैसे कि हम अपनी फैमिली के साथ क्या सीख रहे हैं, फैमिली से क्या सीख रहे हैं, फ्रेंडों से क्या सीख रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं उस काम से क्या सीख रहे हैं, या हम कोई जर्नी कर रहे हैं तो उस हम जर्नी से क्या सीख रहे हैं, और हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से हम क्या सीख रहे हैं। इन सारी चीज़ों को से जो हम सीखते हैं उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट आया हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का कॉम्बिनेशन होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये एक ऑर्गेनाइज लर्निंग होती है जो हमें एक ट्रेडिशनल जो स्कूल कॉलेज में स्कूल और कॉलेज की सिस्टम पढ़ाई जाती है उससे हट के होती है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज होती है। जैसे कि हम किसी कोचिंग में जाते हैं, इसमें इतना हार्ड और वो नहीं होता रूल कि आपकी एब्सेंटी चढ़ रही है या ऐसे है, आपसे फाइन लिया जा रहा है, आप पे करो और जाओ। जैसे कि हो गई कोचिंग क्लासेस, हो गई कोई हम वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं कुछ सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, या कोई एक सीजनल ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जैसे कि स्विमिंग की क्लासेस हो गई, या कोई भी एडवेंचर्स के कोर्सेज हो गए, वो सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। तो हमारी एजुकेशन 3 टाइप की हो गई। अब भी क्या है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आपको स्कूलिंग करनी है, देन आपको कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, फिर अगर आप और इंटरेस्टेड है तो आप रिसर्च वगैरह में काम कर सकते हो। तो इसका ये है। अब जो इसका फॉर्मल एजुकेशन में जो सबसे पहली आती है वो आता है अपना प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे जो क्लास 1 से लेकर 5 तक की होती हैं चीज़ें, उनको हम प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक की जो क्लासेस होती हैं उनको हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, जिसमें से हमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसमें पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, हमें कैलकुलेशन सिखाई जाती है, मैथ सिखाई जाती है, जनरल नॉलेज भी सिखाया जाता है। ये सब हमारी प्राइमरी एजुकेशन में आ गया। सेकेंडरी एजुकेशन में जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो एजुकेशन होती है उसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, जिसमें हमें
थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होता है साइंस पे, मैथ पे, सोशल स्टडीज़ पे, और जो लैंग्वेजेस हैं उनमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सॉरी। और उसके बाद आ गया अपना हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जो क्लास 11-12 में जाते हैं तो हमें ये एजुकेशन मिलती है जो एक स्ट्रीम बेस होती है। स्ट्रीम इसमें आपको चूज करना होता है, या तो आप मैथ ले लो, या कॉमर्स ले लो, या आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो। ये मतलब उसके सब्जेक्ट चूज करके आप पढ़ाई करते हो, वो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल में आता है, एजुकेशन में आता है। उसके बाद भी अगर आप आगे तक पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आता है अंडर ग्रेजुएट होता है, जिसमें से बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक, एमबीबीएस। या बीटेक एमबीबीएस तो एक अलग से है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट में हो गया एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है। और डॉक्टोरल पे रिसर्च अगर हम आगे और जाते हैं अपना फॉर्मल एजुकेशन में, तो इसमें एमफिल, पीएचडी हो गया, ये सारी चीज़ें, पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, रिसर्च में आती हैं। अभी जो हमने अभी बात की थी एमबीबीएस की, या हमने बात की थी एमबीबीएस की हो गई अपनी, या इंजीनियरिंग की हो गई, तो इसमें इसको कहते हैं प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। लाइक कि जैसे जिसमें हमारी इंजीनियरिंग आती है, मेडिकल आती है, लॉ की पढ़ाई करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और डिफेंस एकेडमीज़ में बहुत सारी अपने इंडिया में बहुत सारी डिफेंस एकेडमीज़ हैं, जहाँ पे आप जैसे एनडीए क्वालिफाई करते हो तो उन एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। और वो एकेडमी कौन कौन सी हैं? एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एएफए हो गया अपना, एयरफोर्स एकेडमी हो गया, आईएनए हो गया, इंडियन नावल एकेडमी हो गया, ओटी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये सारी एकेडमीज होती हैं डिफेंस एकेडमीज। और टीचर ट्रेनिंग जो जैसे हो गए, जो बीएड करते हैं लोग, बीएड करते हैं, वो टीचर ट्रेनिंग में हो गया। तो ये हमारे प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन की डिफिनेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन मीन द टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपन आउटसाइड स्कूल, जो स्कूल के बाहर होती है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाहर जो भी हम सीखते हैं उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इट डज नॉट फॉलो एंड फिक्स सिलेबस, इसका कोई ना कोई सिलेबस फॉलो, कोई फिक्स और कोई मतलब एक सीरियली फॉलो करने वाला सिलेबस नहीं होता है, ना इसके कंपलसरी है कि हाँ इसका एग्जाम होगा, इसका कोई नहीं है, और गिव सर्टिफिकेट, ना ही इसमें कोई कंपलसरी है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंस्टीट्यूट, बल्कि इट इज गेन नेचुरली फ्रॉम लाइफ। ये हमें लाइफ से सीखने को मिलता है, फैमिली से सीखने को मिलता है, सोसाइटी से सीखने को मिलता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हमें को सीखने को मिलता है। जैसे कि इनफॉर्मल एजुकेशन में हो गया लर्निंग मैनर्स एंड वैल्यू फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से हम क्या मैनर्स और वैल्यूज सीखते हैं। लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम फ्रेंड, अपने दोस्त से हम साइकिल चलाना सीखते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो नॉलेज गेन करते हैं। वैसे ही हो गया कि हम कोई खाना बना रहा है, हम कोई बना रहा है कुछ, तो हम उसको देखते हैं। मम्मी शॉपिंग करने गई तो वो कैसे बार्गेनिंग करती हैं दुकान वाले से कि 1500 रुपये की साड़ी को 500 रुपये में खरीद कर लाती हैं, तो वो उनकी एक स्किल है, तो वो भी सीखते हैं हम। एक लैपटॉप कैसे सीखते हैं, ये सारी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं जो ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है। और जो है अपने हम डेली वर्क और लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी स्किल और नॉलेज गेन करते हैं, वो सारा इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। अब नेक्स्ट आ गया कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ गया अपना इसका डिफिनीशन हो गया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज डिजाइन एंड प्लान लर्निंग दैट हैपन आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। ये ऑर्गेनाइज होता है और प्लान होता है इसका भी, नॉन फॉर्मल का, जो हमें स्कूल और यूनिवर्सिटी के सिस्टम से बाहर जाके सिखाया जाता है। ये एक स्ट्रिक्ट कैरिकुलम नहीं फॉलो करते कि क्लास 1 में पढ़ना है, 2 में पढ़ना है, 3 में पढ़ना है, ऐसे सीरियली टाइप का नहीं होता है।
बट ये स्ट्रक्चर्ड होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी एक पर्पस के लिए होता है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गई, लिटरेसी, इन चीज़ों को सिखाने के लिए जो प्लान होता है, ठीक है, कोच क्लासेस होती हैं, उनको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कह सकते हैं। कभी कभी ये सर्टिफिकेट देते हैं और कभी नहीं भी देते, तो इसका कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा भी। इसका जैसे है कोचिंग क्लासेस हो गई या ट्यूशन क्लासेस हो गई, और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हो गए, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेलरिंग का हो गया, ड्राइविंग का हो गया, फोटोग्राफी की हमने क्लास सीखी, या ऑनलाइन कोई कोर्सेज किए, या वर्कशॉप कोई अटेंड किया, या सेमिनार अटेंड किया, या कोई वेकेशनल ट्रेनिंग की, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग, ये सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं उनमें से नेक्स्ट है हाउ हैज एजुकेशन इफेक्टेड आवर लाइफ। एजुकेशन हमारी ज़िंदगी को कैसे इफेक्ट करती है, कैसे हमारी ज़िंदगी को व्यवस्थित बनाती है, इसका डिफिनेशन अभी ये देखो। एजुकेशन हैज़ हैड ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट इन आवर लाइफ। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है एजुकेशन का। इट हैज़ हेल्प अस गेन नॉलेज, ये हमें नॉलेज गेन करने में जो है हेल्प करती है। हमारी जो थिंकिंग स्किल है इसको डेवलप इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है। थ्रू एजुकेशन के थ्रू वी लर्न डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज सीखते हैं, ठीक है। इट आल्सो ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर करियर, ये हमारे करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज खोलती है, एंड पर्सनल ग्रोथ, अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज खोलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी है कि एजुकेशन हमें सिखाती है वैल्यू किसकी क्या होती है, वैल्यू करना सिखाती है, रिस्पेक्ट करना सिखाती है, हमें समाज के साथ कैसे रहना, वो हमें जीने का ढंग सिखाती है एजुकेशन। तो एजुकेशन इस तरह से हमारी लाइफ में इफेक्टेड है, और इसमें कुछ बहुत ही बड़े बड़े लोगों के कोट्स मैंने डाले हैं 2-3, आप देखिए। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनलेस, ड्रिंक इट एंड यू विल रोर, कि एजुकेशन ऐसा ही है जैसा कि शेरनी का दूध है, आप पियोगे तो आप दहाड़ोगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी तो क्या किसी से बोलोगे, किस बात पे आप डिबेट करोगे। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है। और महात्मा गांधी जी ने कहा है, रियल एजुकेशन कॉन्सिस्ट इन ड्रॉइंग द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ, जो आपके अंदर है ना उसको ही और अच्छे से बनाने को ही रियल एजुकेशन कहते हैं। व्हाट बेटर बुक कैन देयर बी देन द बुक ऑफ ह्यूमैनिटी। और अगर ह्यूमैनिटी जो है समाज है, समाज के लिए हमारा जो ह्यूमैनिटीज है, उससे बड़ी बुक क्या ही हो सकती है, इससे अच्छी बुक हमारे लिए क्या हो सकती है। जो मानवता है, ह्यूमैनिटीज जो हमारी मानवता है, इससे बड़ी क्या हो सकती है। अब्राहम लिंकन जी ने कहा है, फिलोसफी ऑफ द स्कूल रूम इज वन जनरेशन विल बी द फिलोसफी ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट। इन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ के कहा कि जो आज हम स्कूलों में सिखा रहे हैं, जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, जो आज का युवा सीख रहा है, वही कल हमारी सरकार में देखने को मिलेगा। क्योंकि आज का तो ये रही हमारी आज की क्लास, और आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नॉलेजेबल लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए